ट्वेल्थ के एग्जाम होने के बाद हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिसके थ्रू हम इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए शायद अभी तक की सबसे बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं NDA 2 2026 की, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। कब? एग्जाम डेट आ चुकी है, कब है वो बता दूंगी। साथ साथ में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो तो आपको पता ही है, ट्वेल्थ मैंने बोला मतलब ट्वेल्थ बेस्ड, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है आपका एज क्राइटेरिया, जिसको लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सो NDA 2 2026 की हम बात करेंगे। उससे पहले जो आपको थंबनेल पे दिखा भी होगा एज क्राइटेरिया, वहां पे आपने देखा है कि 16.5 से 19.5 लिख करके मैंने ऐसे कट कर दिया है। रीजन क्या है समझो इसका। बच्चे, ये जो एज है ना, ये है आपकी जब आप ज्वाइनिंग करेंगे किसकी, NDA की। जब आप NDA पहुंच जाओगे ज्वाइन करने के लिए, ये वो एज है। इसका मतलब कि जो फॉर्म फिल करने की एज है ना, वो आप 1 साल माइनस करके चलो, क्योंकि एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, SSB होता है, SSB की डेट्स आती हैं, SSB होता है, मेडिकल होता है, मेरिट आती है, 11 से 12 महीने का पूरा ये पीरियड होता है। तो बच्चा अगर 19.5 में करेगा तो 1 साल मतलब 20.5, और उतने में तो ग्रेजुएशन एंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे, राइट। तो यहाँ पर 1 साल हम माइनस करेंगे, मतलब फॉर्म फिल करने की जो एज है वो 15.5 से 18.5 है। तो ये मिथ आज बस्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में आ रहे हो तो ही आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। दिस इज द एज ऑफ ज्वाइनिंग। चलिए, एक बात हो गई क्लियर। तो अब बात ये आती है कि मैम नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो पहले तो ये बता दूं, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस एग्जाम के थ्रू आप 12th बेसिस पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अर्ली एज में आप ऑफिसर बन सकते हैं। और जब हम NDA ज्वाइन करते हैं तो आप ये समझ लो कि हम ना बहुत लंबा मिलिट्री करियर होता है हमारा, बहुत बड़ी पोस्ट तक हम जाते हैं, ठीक है। और उसी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी ने हम लोग 11-12 के बैचेस ऑलरेडी चलाते थे, जहां आपको 11-12 भी पढ़ाते थे और NDA की भी तैयारी कराते थे। बट क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता था, बट अब सबको पता है। तो ज़रूरत है हमें और मेहनत करने की। एंड फॉर दैट फोर्स डिफेंस एकेडमी ने लॉन्च किया है 9th-10th प्लस NDA, और हमारा फोर्स गुरुकुलम एक सेपरेट कैंपस है आपके लिए, जो कि एक रेसिडेंशियल कैंपस होने वाला है। बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी अर्ली एज में तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं, नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है 20 मई को, और एग्जाम की जो डेट है वो है 13 सितंबर, ठीक है। क्योंकि साल में 2 बार हमारा ये एग्जाम होता है, हमें 2 मौके मिलते हैं, ठीक है। फिर एज विंडो, अभी देखिए मैम ने ये तो बता दिया आपको कि क्या, कि आपकी एज जो फॉर्म फिल करने की एज है वो 15.5 से 18.5 होगी, और ज्वाइनिंग की जो एज होगी वो 16.5 से 19.5 होगी। मतलब अगर आप इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, होता क्या था पहले NDA ना 2 जनवरी से कैलकुलेट करता था। तो भैया 1 जनवरी वाले बच्चे बड़े दुखी हो जाते थे कि मैम 1 दिन से रह जा रहे हैं हम, सिर्फ 1 दिन से। इस वजह से अब उनने 1 जनवरी से ही कर दिया। 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। और 10th तो आपको पता ही है कंप्लीट होगी, और आप 11th क्लास में एग्जाम नहीं दे सकते। 12th अपीयरिंग और 12th पास, 12th के साथ साथ भी दे सकते हो और 12th पास भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि विंग्स, तो विंग्स में हमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 3 होते हैं, बट इसमें विंग स्पेसिफिक जो प्री रिक्विजिट्स हैं या जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, देखो आर्मी के लिए आप किसी भी ब्रांच से आओ, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, चलेगा। बट एयरफोर्स एंड नेवी के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th क्लास में होना मैंडेटरी है। ये याद रखना, ये कंपलसरी पार्ट है आपके एग्जाम का और आपकी क्वालिफिकेशन का। अब आपका जो पूरा का पूरा, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, 800 नंबर का है। क्यों? क्योंकि 900 मार्क्स का हमारा रिटन एग्जाम होता है और 900 मार्क्स का हमारा SSB होता है, और दोनों के सेपरेट कट ऑफ आते हैं। रिटन का कट ऑफ अलग आता है और SSB का कट ऑफ अलग आता है। यार
300 से 400 के बीच अगर आप नंबर ले आ रहे हो तो आप अपना कट ऑफ आसानी से निकाल लोगे। एनएसएसबी के लिए तो हम लोग हैं ही। अब रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का जो कि 300 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर होता है जीएटी का जो कि होता है 600 मार्क्स का। मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें 2.5 घंटे में पूरे करने होते हैं, जिसके लिए हमें 2.5 नंबर मिलता है। ठीक है, टोटल मतलब आपका 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। जीएटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 होते हैं जीके जीएस के, जिसमें हमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 हो गए इंग्लिश के और 100 हो गए जीके जीएस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हो गए टोटल 150 क्वेश्चन। टाइम जो है वो यहाँ पे 2.5 घंटे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, वहाँ 2.5 का है, यहाँ 4 का है, और टोटल 600 मार्क्स। और अगर आप यहाँ पर मैं कह रही हूँ 50%, 600 में से तुम 300, 350 का टारगेट भी रख लो तो आसानी से हम रिटर्न निकाल लेते हैं। तो आपको पूरा का पूरा जो तैयारी है, चाहे आपका रिटर्न हो, चाहे आपका एसएसबी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, या एसएसबी में क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, एक बार में सिर्फ 6 महीने में अगर आपकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एनडीए का टारगेट बैच जो सितंबर अटैम्प्ट के लिए टारगेटेड है वो भी शुरू हो गया है। तो आओ साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं। रेस्ट अगर आपको कुछ डाउट लगे, कुछ भी जानना पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।